नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी के व्रत कथा के बारे में, स्याऊ माता की व्रत कथा के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक और कहानी पूरी सुने, कथा को पूरा सुने। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं एवं एक कन्या थी। उसकी बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ माँ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब मैं तुझे संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधवाने के लिए आग्रह किया, कि विनती की कि आप मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। परंतु उसकी सभी भाभियों ने उससे प्रस्ताव को, जो भी प्रस्ताव उसने दिया था, उसको अस्वीकार कर दिया। उनकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर उसकी कोख उसके बदले में बंधवाने की स्वीकृति माता स्याऊ को दे दी, कि हे स्याऊ माता, आप मेरी ननद के बदले मेरी कोख बांध दो। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वे 7 दिनों के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलवाकर इस बात का पता लगाया गया तो पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में स्याऊ की भाईली यानी सहेली लगती है। वह यदि तेरी कोख दे दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। तो पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती। तब गाय ने उसने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा। तब दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू भारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ भी तेरी इच्छा है, जो भी इच्छा हो वह तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत ही आभार मानूंगी, आपकी अति कृपा होगी। तब गाय मान गई। गाय माता जो है वो मान गई और उसकी बात मान ली और उसके साथ जो उसकी बहू थी साहूकार की, उसको अपने साथ 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास ले चली। तो रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी, उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उसके बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माँ ने कहा, वहां पर देखा कि वहां पर रक्त पड़ा है, खून पड़ा है। यह सब देखकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है, उसको मैंने बचाया है। जो सांप मरा हुआ है, जो डाल के नीचे दबा हुआ है, मरे हुए सांप से तेरे बच्चे की मैंने रक्षा की है, उसको मैंने तेरे बच्चे को बचाया है। बहू की बातें वह प्रसन्न हो गई यह बात सुनकर और बोली, तुझे कुछ चाहिए तो मेरे से मांग ले, जो भी तू चाहती है मुझसे मांग ले। तब बहू ने उसे कहा कि 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे स्याऊ माता तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पक्षी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर
समुंदर के उस पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर बोली, आ बहिन बहुत ही दिनों बाद आई है। वह पुनः बोली, मेरे सिर में जू पड़ गई है, तू उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याऊ माता की जो जौएं थी उनको निकाल दिया। इस पर स्याऊ माता अत्यंत खुश हो गई। स्याऊ माता ने कहा उससे साहूकार की बहू से कहा, उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी तुझे चाहिए वह आशीर्वाद देती हूँ। तब उसने स्याऊ माता ने यह आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। एक ऐसा सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तो स्याऊ माता ने पूछा, उसका कारण क्या है। उसने कहा, यदि आप बच्चे वचन दे तो उसका कारण मैं आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है, आपने ही बंद किया था, आप उसे खोल दें। तब स्याऊ माता ने कहा, मेरी बातों में तेरी बातों में मैं आ गई हूँ, मैंने उसमें तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ स्याऊ माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7-7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं वहाँ बैठी हुई थी और बहुएं खुशी के मारे भाव विभोर हो गई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली आ गई। उसकी जेठानियाँ परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी देने के लिए उन्होंने जो जानकारी लेनी थी उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। तो बच्चों ने घर जाकर कहा कि वह वहाँ आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही जेठानियाँ आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब छोटी बहू ने कहा, स्याऊ माता ने कृपा की है उस पर और उसकी कोख खोल दी। फिर सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी और उसी प्रकार इस व्रत को रखने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। जय माता दी।